हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। भोलू और उसका स्मार्ट तोता। भोलू नाम का एक लड़का था जो अपने गांव में सबसे ज़्यादा शरारती और मस्तीखोर माना जाता था। भोलू को पालतू जानवर बहुत पसंद थे, लेकिन वह हमेशा कुछ अलग चाहता था। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना एक ऐसा तोता लाया जाए जो बोल सके और गांव के लोगों को हंसाने का काम करे। एक दिन भोलू बाजार गया और वहाँ एक रंग बिरंगा तोता देखा। दुकानदार बोला, यह तोता बहुत स्मार्ट है, जो भी ये आप उसे सिखाओगे वही बोल सकता है। भोलू ने तुरंत उसे खरीद लिया और अपने घर ले आया। लेकिन दिन पहले दिन तोता बिल्कुल चुप रहा, लेकिन भोलू ने उसे हेलो भोलू बोलना सिखाया और तीसरे दिन तोता बिल्कुल सही से बोलने लगा। भोलू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, अब वह अपने दोस्तों के साथ मज़े करेगा। अगले दिन भोलू अपने दोस्त के घर गया और तोते को बोला, सुपर हिट जोक सुनाओ। तोता बोला, दो आदमी सड़क पर जा रहे थे, एक गिरा और दूसरा बोला, देखो भाई, टॉयलेट कहाँ है टॉयलेट कहाँ है। भोलू और उसके दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। फिर भोलू ने तोते को और मज़ेदार बातें सिखानी शुरू की। तोता अब रोज नए नए जोक्स, कहानियाँ और गीत गाने लगा। गांव वाले भी धीरे धीरे भोलू के घर आने लगे ताकि वह तोते की बातें सुन सके। भोलू का नाम गांव में मशहूर हो गया, लेकिन भोलू ने एक दिन सोचा, क्यों ना तोते से ये थोड़ी शरारत भी की जाए। उसने तोते को सिखाया कि अगर कोई बुढ़ा पास आए तो उसे देखकर बोलो, बुढ़ा रॉक स्टार। अगले दिन गांव में के मेले में भोलू और तोता गए। जैसे ही बुढ़ा आया तो तोते ने चिल्लाया, बुढ़ा रॉक स्टार। सारे लोग हंस पड़े, लेकिन बुढ़ा थोड़ी नाराज हो गया। भोलू ने सोचा, थोड़ी ही सावधानी से करना पड़ेगा, तो उसने तोता को सिखाया कि अगर कोई बच्चा पास आए तो उसे चीज मास्टर बोलना। फिर भोलू ने तोते को स्कूल के बाहर ले जाकर देखा कि बच्चे के पास आए तो तोता बोला, चीज मास्टर। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और भोलू को भी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। भोलू ने सोचा कि यह तोता सच में ये बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक दिन भोलू की माँ ने कहा कि यह तोता बहुत शोर करता है, थोड़ा शांत होना चाहिए। भोलू ने सोचा, माँ सही कह रही है। इसलिए उसने तोते को सिखाया सुपर साइलेंट मोड, जिसमें यह तोता बिल्कुल चुप रहता और केवल आंखें हिलाकर हंसता। गांव वाले इस नई तकनीकी को देखकर हैरान हो गए। भोलू ने अपने तोते के साथ नया खेल शुरू किया। वह बच्चों के सवाल पूछता हूँ और तोता मज़ेदार जवाब देता है। एक दिन भोलू ने सोचा, क्यों ना तोते को टीवी पर भी लाया जाए। उसने अपने दोस्त के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें तोता सवालों के जवाब देता और मज़ेदार जोक सुनाता। वीडियो वायरल हो गया और भोलू और तोते
की जोड़ी पूरे गांव और शहर में मशहूर हो गई। लोग अब भोलू और तोते के नए वीडियो का इंतज़ार करने लगे। भोलू ने तोते को और मज़ेदार बातें सिखाई, जैसे कि अगर कोई लड़का चिल्लाए तो तोता बोले, ओह माय गॉड, क्या बात है। और अगर कोई लड़की पास आए तो तोता बोले, कूल क्वीन। इस तरह तोता हर मौके पर मज़ेदार कमेंट करता और भोलू और उसके दोस्त हंसी से लोटपोट हो जाते। लेकिन भोलू ने सोचा, अब थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए उसने तोते को सिखाया कि कुछ आसान गणित और अंग्रेजी भी बोल सकता है। अब तोता बच्चों को जोड़, घटाव और अंग्रेजी शब्द भी सिखाने लगा और बच्चे उसे देखकर मज़ा लेने लगे। धीरे धीरे भोलू और तोते की जोड़ी गांव के स्कूल और मेले में भी बुलाए जाने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने भोलू और तोते को पुरस्कार देने का फैसला किया कि अपने गांव में खुशियां फैलाई हैं। भोलू ने तोते के साथ पुरस्कार लिया और दोनों ने पूरे गांव में खुशी मनाई। अब भोलू और तोता हमेशा मिलकर मज़ेदार जोक्स, कहानियाँ और खेल खेलते और गांव में हंसी के फुव्वारे फैलाते। भोलू ने सोचा कि सही में अगर आप कुछ अलग करें और दूसरों को खुश करें तो दुनिया बहुत मज़ेदार बन जाती है। और इस तरह भोलू और उसका स्मार्ट तोता गांव के सबसे प्रसिद्ध और प्यारे जोड़ी बन गई। लोग अब भी उनकी कहानियाँ सुनाते और हंसी का आनंद लेते हैं। भोलू ने यह साबित कर दिया कि थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती और बहुत सारी खुशी से हर किसी का दिन बना सकता है। ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।